दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का राकेश मोटिवेटर क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जो भी मित्र भारतीय इतिहास में मुगल कालीन साहित्य को पढ़ रहे हैं, वे लोग चैनल को बिना देर किए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिस सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन। और आगे हम लोग पढ़ते हैं। यह जो है मध्य भारत का इतिहास का 55वां क्लास है। 54 क्लास कंप्लीट हो गया, 55वां क्लास है। हम लोग मुगल कालीन साहित्य को पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति में लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्णन किया है। माहम अनगा ने दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद 1450 ईस्वी के आसपास ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा मुफरिह अल कुबाल नाम से किया गया था। ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी को त्रुटिवश कुछ पुस्तकें में ताजुल माली लिखा गया है। ये देखिए दोस्तों, मुगल कालीन लेखक और उनकी पुस्तकें हैं। निजामुद्दीन अहमद लेखक हैं। पुस्तक है तबकात ए अकबरी। अगला पुस्तक है तारीख शेर शाही तोहफा ए अकबर शाही। इसके लेखक हैं अब्बास खान सरवानी। ताज उल माशीर के लेखक हैं हसन निजामी। कानून ए हुमायूनी के लेखक हैं ख्वाद मीर। नुस्खा ए दिलखुशा के लेखक हैं भीमसेन। आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिम है लेखक। सियारुल मुख्तरीन के लेखक गुलाम हुसैन हैं। आलम ए शाहिल के लेखक मोहम्मद सालेह हैं। शाह जहांनामा के लेखक इनायत खां हैं। चहार चमन के लेखक चंद्रभान ब्रह्मन हैं। इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक मुतमिद खान हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी में किया गया। पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया है। गजनवी काल में नसरुल्लाह मुंशी सिराज ने कलीला व दिमना बेहराम शाही के नाम से, सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कासफी ने अनवर ए सुहेली के नाम से एवं अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर ए दानिश के नाम से किया था। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल में
आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। यह 3 भागों में है। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। राजभाषा से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य के विकास का केंद्र रहा। नस्तालीक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में उपयुक्त होती है। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। अजमेर की किशनगढ़ रियासत की राजा शावंत सिंह 17वीं-18वीं सदी का अन्य नगरीदास राधा का सेवक था। इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे हैं। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के ऋतकालीन कवि केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी की रचनाएं हैं। अब हम लोग प्रश्न कोश को आगे बढ़ते हैं। बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो लेडेन और रस्किन ने किया था। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो गुलबदन ने लिखे हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? उपयुक्त सभी हैं। बदायूं हैं, अबुल फजल हैं, अहमद यादगार हैं। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाया था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा के द्वारा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो माहम अनगा ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ताजुल माली ने किया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। सूची 1, सूची 2, इसका आंसर है हजर निजामी, ताजुल नासिर, ख्वाद मीर, हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम, आलमगीरनामा, भीमसेन, नुस्खा ए दिलकुशा। मुल्ला दाऊद चंदयान। दामोदर कवि पद्मावती कथा। सोमनाथ राग अमीर खुसरो आशिका। मुल्ला दाऊद चंद्रयान, दामोदर कवि, राग विबोध, सोमनाथ, पद्मावती कथा, अमीर खुसरो आशिका। इस प्रकार देखिए नेक्स्ट सुमेलित है क्या है?